प्यारे बहनों भाइयों, आज हम प्रभु की सच्ची आराधना के बारे में सीखेंगे कि सच्ची और असली आराधना वर्शिप की है। तो हम सबसे पहले यशाया 43 का 21 वचन पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने मानव जाति को, हम सबको, अपने लोगों को किस लिए रचा है। इस प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया है कि वह मेरा गुणगान करे। हाँ, प्रभु ने अपनी महिमा के लिए, गुणगान करने के लिए, आराधना वर्शिप करने के लिए मानव जाति को, अपने लोगों को चुना है। और यूहन्ना 4:23 में परमेश्वर आत्मा और सच्चाई के साथ भक्ति करने वालों को पसंद करता है। तो आज जो हम वर्शिप करते हैं उस पर ध्यान करेंगे, क्योंकि आज बहुत सारे लोग वर्शिप को समझते हैं कि बहुत महंगा और बहुत बड़ा म्यूजिक हो, बहुत ही बड़ा साउंड हो और बहुत अच्छी आवाज हो या बहुत बड़ी टीम हो तो ही वर्शिप से शायद प्रभु खुश होता है। लेकिन ऐसी बात नहीं है। प्रभु के लिए जो वर्शिप आराधना है वो हम्बल होकर उसकी सेवा करना, उसमें चाहे कुछ भी प्रभु के लिए वो करते हैं। चर्च में अगर वो साउंड और आराधना और बहुत अच्छे भजन नहीं भी गा सकते, वो चर्च में बर्तन साफ करते हैं या दरी बिछाते हैं या सफाई करते हैं या गवाही देते हैं या भोजन खिलाते हैं या बुजुर्गों को संभालते हैं, वहाँ बीमारों को संभालते हैं, वो सब ही बराबर वर्शिप में आ जाता है। क्योंकि अगर वो सच्चे मन से प्रभु का भय मानते हुए वो ये सब करते हैं तो वो सच्ची आराधना करने वाले हैं। जो लोग ये सोचते हैं कि हमारी आवाज बहुत खराब है, हम कैसे वर्शिप करें, वर्शिप के बिना हमारा प्रभु हमसे नाराज है, तो हम हवाला पढ़ सकते हैं पहला शमूएल 1 अध्याय उसका 13 वचन। वहां बिना बोलने से ही प्रभु की आराधना की गई है एक बहन के द्वारा। पढ़िए। हन्ना मन ही मन कह रही थी। हन्ना बहन है, वो मन ही मन में कह रही है। उसके होंठ तो हिलते थे, उसके सिर्फ होंठ हिल रहे थे, परंतु उसका शब्द ना सुन पड़ता था। उसकी आवाज बिल्कुल सुनाई नहीं दे रही थी। और उसी प्रार्थना को पसंद किया प्रभु ने और उस दिन कबूल की गई उसकी आराधना और प्रभु ने उसके लिए स्वर्ग को खोल दिया। हो सकता है पहले वो करती हो ऊंची आवाज से, लेकिन उससे पहले उसकी कबूल ना हो। जब मन प्रभु के आगे टूटता है तब हमारी प्रार्थना, हमारी वर्शिप, हमारी रूह जो प्रभु को सुंदर लगती है, भाती है, प्रभु प्रसन्न होता है। आज बहुत सारे लोग जो वर्शिप लीडर होते हैं, वर्शिप टीम में होते हैं, वो मैंने देखा है कि अपनी तैयारी के साथ कहीं हमारे बाल जो खराब ना हो, हमारी जो यूनिफॉर्म है उसमें कोई फर्क ना हो, हमारा जो एक्टिविटी है उनकी बॉडी की उसका ज्यादा ध्यान करते हैं। कई बार आधे घंटे की वर्शिप के लिए 1-1 घंटा अपने बालों पर उनको सेट करने में लगा देते हैं। तो आइए हम देखते हैं दूसरा शमूएल 14 के 25-26 वचन में एक बहुत सुंदर बालों वाला जिसका नाम अबशालोम था, वो दाऊद का बेटा था और बालों के साथ साथ वो खुद भी बहुत सुंदर था, लेकिन उसका दिल सुंदर नहीं था। वो अपने पिता को दुख देने वाला था, पिता की आज्ञा को नहीं मानता था और वो अपनी इच्छा से राज करना चाहता था, लेकिन प्रभु उसके जीवन से खुश नहीं था, इसीलिए वो अपने जीवन में फेल हो गया। पढ़िए। संसद इज़राइल में सुंदरता के कारण बहुत प्रशंसा योग
अबशालोम के तुल्य और कोई न था, वर उसमें नख से सिख तक कुछ भी दोष न था, और वर्ष के अंत में अपना सिर मुंडवाता था, और उसके बाल उसको भारी जान पड़ते थे, इस कारण वह उसे मुड़ाता था। और जब जब वह उसे मुड़ाता, तब तब उसके अपने सिर के बाल तोलकर राजा के तोल के अनुसार 200 शकेल भर पाता था। उस समय के सभी लोगों में से उसके बालों का जो बहुत बड़ा यहाँ प्रभाव था, लेकिन उसके दिल का जो प्रभाव था वो प्रभु को अच्छा नहीं लग रहा था। इसलिए आज भी हम अगर भजन संहिता 51 के 17 वचन में बड़ा साफ लिखा हुआ है कि प्रभु को कैसा हृदय चाहिए हमारा, कैसी हमारी सोच, कैसा स्वभाव पसंद है। आइए हम देखते हैं। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। प्रभु के आगे मन को तोड़ना और टूटे मन से झुककर प्रभु के सामने प्रार्थना करना या धन्यवाद करना या उसकी महिमा करना, यही सच्ची आराधना है। जब तूफान को यीशु मसीह ने रोका, किश्ती में जब चेले थे तो वो घबरा गए थे, लेकिन जब यीशु मसीह ने उस तूफान को रोका तो उनका दिल प्रभु के सामने टूट गया। और वचन में लिखा है कि ये उनकी वर्शिप थी, जब उन्होंने माना कि सचमुच यीशु परमेश्वर का बेटा है। तो आज भी जो लोग सच्ची आत्मा से मानते हैं कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है और उसको कबूल करते, उसके वचन का आदर करते, उसको मानते हैं, वो सच्चे वर्शिपर हैं, वो सच्चे आराधक हैं। तो हम सबको आज अपने मन को देखना है कि क्या हमारी वर्शिप प्रभु को कैसे पसंद होगी। तो प्यारे बहनों भाइयों, एक और वचन हम भजन संहिता 33 के पहले पद को पढ़ेंगे कि कैसा जीवन जो है वर्शिप के लिए प्रभु को भाता है, पसंद होता है। पढ़िए। हे धर्मियों, यहोवा के कारण जय जयकार करो, क्योंकि धर्मी लोगों को स्तुति करना शोभा देता है। हाँ, प्रभु की स्तुति करना धर्मियों को, या पंजाबी में लिखा, सीधे लोगों को सिद्धियां नूं उस्तुत फबदी है। ਤਾਂ ਸਾਡਾ फर्ज है ਅਸੀਂ सिद्धे मन नाल प्रभु दी महिमा करें। प्यारे बहनों भाइयों, आप जितने भी वर्शिप कर रहे हैं, मैं आपको यीशु मसीह के द्वारा जो बहुत खास हमारे लिए वर्शिप करने वालों के लिए और सभी प्रभु को मानने के लिए जो वचन दिए हुए हैं, मैं उनको बहुत खूबसूरत म्यूजिक में आकर तो आपको बोलता हूँ। मरकस 12 के 30 में 2 वचन दिए हैं। उन दोनों वचनों में वो एक को आप कीबोर्ड समझ लीजिए और दूसरे को गिटार समझ लीजिए, और ऐसे अगर अपने हृदय में, वो बाहरी रूप से नहीं, वो उनको अंदर में उस म्यूजिक को लेना है। और जब आप प्रभु के लिए कुछ भी करेंगे, वो सीधा स्वर्ग में जाएगा। शैतान उसको रोक नहीं सकेगा आपकी वर्शिप को, और स्वर्ग खुलता जाएगा। आइए हम पढ़ते हैं। और तू प्रभु अपने परमेश्वर को अपने सारे मन से प्रेम करना है, और अपने सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से परमेश्वर को प्रेम करना है। इससे बड़ा कोई कीबोर्ड नहीं है। इसके अनुसार आप प्रभु की आराधना करिए। दूसरा गिटार भी हम देख लेते हैं। और दूसरी ये है, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। हाँ, तो ये अपने पड़ोसी से, अपने आले दुआले के लोग हैं, उनसे प्रेम करना, सभी मानव जाति से प्रेम करना, यही प्यार ही गिटार है। सबसे बड़ा गिटार है प्यार ही, सबसे बड़ा गिटार है। इसको साथ लेकर हृदय में भरकर जब आप प्रभु के लिए कुछ भी करेंगे तो वो सीधा स्वर्ग में जाएगा और आपके लिए स्वर्ग खुलता जाएगा, और प्रभु आपके ऊपर ब्लेसिंग करेगा और आपकी वर्शिप आराधना से खुश होगा। क्योंकि वो लिखा है 1 शमूएल 15 के 22 में,
जो कोई भेंट चढ़ाता है उससे भी अच्छा है उसके वचन को मान लेना। जब आप उसके वचनों को मानेंगे तो प्रभु की वो आराधना ही माना जाता है। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।